कई सारे बच्चे नहीं है, भी खैर खबर अपन रखेंगे। ओके, हेडिंग डालिए। देखिए, जो कल मैंने उसमें पार्ट कराया था ना, एक सेकेंड, हेडिंग डालिए साउंड वेव्स। हेडिंग है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, ठीक है। सो साउंड वेव्स में जहां अपन ने कल क्लास में किया था, पहले वो वापस रिकैप करा लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया साउंड वेव्स आर वेव्स which require a medium to travel। ठीक है, तो इनको कौन सी वेव्स बोलेंगे अपन? कौन सी वेव्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कुछ और? इनको कौन सी वेव्स बोलेंगे? दीज आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स। दीज आर मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। रिक्वायर मीडियम। एक सेकेंड ना, कई बच्चों के पास लिंक ही नहीं है आज के लेक्चर की। एक सेकेंड, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। दूसरा क्या था इसके अंदर, ये कैसे दूसरा ये क्या था? दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मीनिंग क्या होता है? ट्राई करो, व्हाट डज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीन? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब है इनका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल and propagation of waves and propagation of waves, propagation of waves are parallel, ठीक है। ओके, ये चीज करी थी। फिर ह्यूमन ईयर्स जो है, ठीक है, हाँ, बैक एंड फोर्थ नो डाउट। ये ऐसे ऋतिक रोशन वाला डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग, और ये वेव क्या जा रही है? आगे जा रही है। अगर वेव इज गोइंग अहेड तो ये पार्टिकल अप एंड डाउन ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, देखो सोनी लेट आया, युग लेट है, जीनन लेट है। फिर हमने दो देखी थी कि ह्यूमन ईयर्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 20 किलो हर्ट्ज से, सॉरी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। ये ऑडिबल रेंज होती है। तो आपसे छोटे मोटे एग्जाम में फ्रीक्वेंसी वेकेंसी देख के बोल सकता है कि भाई यार ये ह्यूमन ईयर्स को सुनाई देगा कि नहीं देगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इससे तो दिस इज अल्ट्रासोनिक। ये कल लिखा दिया है, वापस लिखा रहा हूँ ताकि नोट्स बन जाए। अल्ट्रासोनिक, और इससे कम है तो दिस इज इंफ्रासोनिक। वेरी गुड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है?
वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड के अराउंड होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ध्यान से पॉइंट समझना, बहुत इजी सा पॉइंट है, एक रिलेशन है, बेसिक रिलेशन है। अच्छा, अगर स्पीड के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा अभी, जो मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे आपने है ना रस्सी लिया और रस्सी में वाइब्रेशंस यहाँ पे है ना, रस्सी को अप एंड डाउन किया तो यहाँ से आपको ऐसे वेव्स नजर आ जाएगा, वेव बनता नजर आ जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप देखेंगे, यू विल सी दिस। बट व्हेन समवन इज स्पीकिंग और इफ देयर इज अ स्पीकर, ठीक है, तो ये जो चीज है, अरे अनगा सब लिखा है हुआ पिछली क्लास में, कुछ नया नहीं है, ये सब पिछली क्लास में लिखा है। तुम तो सबसे आगे बैठी हुई थी, भूल गई? कल की क्लास का ही है। अच्छा, अब ये जो स्पीकर है, अब इससे अपने को क्या देगा, सुनाई देगा। तो इसकी जो वेव्स हैं, ये देखो, कोई चीज अपने को क्यों सुनाई देती है, कोई चीज अपने को क्यों सुनाई देती है, क्योंकि देखो यहां से वाइब्रेशन होगा, सोर्स है, सोर्स से क्या होता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट होगा क्या, डिस्टरबेंस, वाइब्रेशन से क्या होगा, डिस्टरबेंस। और ये डिस्टरबेंस ट्रैवल करेगा, ये डिस्टरबेंस ट्रैवल करेगा। अगर ये डिस्टरबेंस ट्रैवल करके आपके ईयर ड्रम्स पे आएगा तो आपको एक पर्टिकुलर साउंड या आवाज सुनाई देगी। देखो, अपने वोकल कॉर्ड्स को हाथ लगा के, वोकल कॉर्ड्स को हाथ लगा के अपना नाम लो, ठीक है। जैसे मान लो अभी लेट आया अमोक, अमोक, काव्या, ठीक है, अपना अपना नाम लो, ठीक है, सोनी। तो जैसे जैसे नाम लोगे आपका गला क्या करेगा, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो वाइब्रेशंस होती हैं वो क्या क्रिएट कराती हैं आपके, चाहे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन हो या जैसे सिंपल सा यही देखो, अभी देखना, ये आवाज सुनाई दे रही है। अब इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से मार रहा हूं, ठीक है। तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ। जो भी स्पून है, ग्लास लिया और एक स्पून लिया, स्पून लिया, मारा, वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, ये ट्रैवल किया। तो इसमें ये डिस्टरबेंस में देखो, ये कोई साइनोसोडल वेव्स नहीं होती हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स होती हैं। बट आवर डिस्कशन would be on would be on एसएचएम या हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो कांस्टेंट, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है। बट ये जो एक पर्टिकुलर गॉन्ग होता है या पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क होता है, इनमें क्या है, इनका है ना कैलिब्रेशन होता है कि भाई यार इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ही है, और इसके वाइब्रेशन से क्या होता है, ये जो है ना एक प्रॉपर एसएचएम करता है, क्या करता है, एसएचएम करेगा। तो उसको एनालाइज करना बहुत इजी हो जाता है रियल लाइफ में। The waves, the frequency that we are hearing are combination of different frequencies, but for simplification, we will identify or we will study a constant frequency वाला source और कोई SHM परफॉर्म करता हुआ source, ठीक है। यहाँ तक ये थोड़ा सा ये जनरल डिस्कशन है, ठीक है, ये एक जनरल डिस्कशन है। अच्छा, अब मैं आपको ठीक है आगे ले जाता हूँ, यहाँ से जो छापना है वो छाप लीजिए।
ये सब बच्चे अभी ज्वाइन मार। अच्छा, साउंड वेव्स 2D है, 3D है कि 1D है? साउंड वेव्स 2D है, 3D है कि 1D है? ये सारे बच्चे लेट आ रहे हैं। सोनी भी है इसमें? बात सुनो, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी छापना था छाप लिया गया। ओके, कुछ काम की इंफॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा देखना जरा, ये ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में वेव क्रिएट करी आपने। स्ट्रिंग में जो वेव क्रिएट हुई वो फॉरवर्ड जा रही है, तो ये क्या होगी? सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज 1D। अच्छा, एक पॉन्ड है, पॉन्ड, ठीक है, उसमें आपने या बकेट में आपने एक स्टोन गिरा दिया, तो वो वेव्स कैसे जाती है? ऐसे देखो, ऐसे जाती है, ऐसे, वो ऐसे सभी डायरेक्शंस में जाती है। और सभी डायरेक्शंस में जाती है तो ये हो जाएगी 2D। साउंड देखो, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स क्या होती है? साउंड वेव्स 3D होती है बेटा। यहाँ से स्पीकर, आप सुनो, मैं बात कर रहा हूँ, क्या मेरे ऊपर जो है थर्ड फ्लोर वाले बंदे, उनको सुनाई देगा? सुनाई देगा। ग्राउंड फ्लोर को भी सुनाई देता, इवन मेरी आवाज तो बाहर तक भी जाती। अरे एक क्लास में बैठे हो तो दूसरे क्लास में सुनाई देगा कि नहीं देगा? आपके स्कूल में बेल होती थी, बेल, बेल कहाँ नीचे होती थी? आपका क्लासरूम किधर होता था? सबको सुनाई देता था। अरे सुनाई देता है कि नहीं? अरे मंदिर का बेल देख लो, हर जगह पे आवाज आती है उसकी। तो ये कैसी हो गई? 3D वेव्स। कैसी वेव्स है? 3D। 3D वेव्स है बेटा, सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं। 3D वेव्स होती है, छापा, बेटा इतना लिख लो, साउंड वेव्स आर 3D वेव्स। बट अपन समझेंगे कैसे? 1D में समझेंगे। हमें माइक ऑन करो बेटा। हमें दिनोरे, हमें दिनोरे किधर है? ओके, चलिए इसको जरा, ये ट्यूनिंग फॉर्क को देखिए। एक मेरे पास में ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको अच्छे से उतारना है ना। एक ऐसा मेरे पास में ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक, ओके। ये जो इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, स्पेलिंग पहले गलत लिखा दी होगी कहीं। ट्यूनिंग, ट्यूनिंग, ट्यून, ट्यून क्रिएट करने वाला होते हैं ना, अलग अलग ट्यून क्रिएट करते हैं, तो ट्यूनिंग, ट्यूनिंग फॉर्क। इन सब पे फॉर्क पे है ना, ऐसे फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है कि ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा। तो बस काम क्या करना रहता है, इनको जैसे अपन ग्लास पे चम्मच, चम्मच को मारते हैं ना, वैसे ही इनके, इनको बोलते हैं प्रॉन्ग। ये जो इसके पैर है, इनको लेग्स बोल देते हैं, या सॉरी, प्रॉन्ग नहीं, प्रॉन्ग, क्या बोलते हैं इनको? प्रॉन्ग, ये दोनों को बोलते हैं प्रॉन्ग। अब इस प्रॉन्ग को आप किसी चीज से मारें, आप इस प्रॉन्ग को किसी चीज से मारें, तो क्या होगा? ये हिले डुले महात्मा फुले की तरह बनेगा। सो ये क्या होगा? ये ऐसे वाइब्रेट किया, एक ऐसा सीन बन सकता है, और एक ऐसा आ जाए कि ये ऐसा बन, समझ रहे हो? ये मेन पोजीशन है। एक होगा कि बाहर जाएगा, ये बहुत एग्जैगरेट करके मैंने बनाया है, कि एक बाहर की तरफ खुल गया और एक अंदर की तरफ आया।
ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ आपको चीज समझनी है। तो अगर ये बाहर की तरफ गया, इफ इट गोज आउटसाइड, तो ये क्या करता है, यहाँ की एयर को कंप्रेस करता है। बेटा फाइनल इक्वेशन दूंगा, इक्वेशन समझ लेना। ये एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। और ये एयर को क्या करता है, जब ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये करता है रेयर फ्रैक्शन। क्या करता है ये, रेयर फ्रैक्शन। क्या करता है, रेयर फ्रैक्शन। ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन यहाँ पे। और नॉर्मल कैसा होगा, नॉर्मल ऐसा होगा। ये नॉर्मल एयर है, दिस इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या हुआ, जब इसने इसके जो प्रॉन्ग्स हैं वो अवे जा रहे हैं, तो उस एयर को क्या कर रहे हैं, ये कंप्रेस कर रहे हैं। जब ये इधर आ रहे हैं तो सराउंडिंग वाले एयर को क्या कर रहे हैं, रेयर फ्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कंप्रेशन पल्स बोल दो, कंप्रेशन बोल दो, या कंप्रेशन पल्स बोल दो इसको, इसको बोल दो रेयर फ्रैक्शन पल्स। उसमें क्या होता था, उसमें याद है ये चोटी खाई ऊपर नीचे, ये मीन पोजीशन होता था। मीन से मीन से ऊपर जाना, मीन से नीचे जाना, दिस वाज, इसको क्या बोलते हैं चोटी को, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्राफ। वेव में है ना, यहां तक छाप लो। अब क्या होता है बेटा, ये एसएचएम करेगा। अब ये एसएचएम करेगा तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन वाली वेव्स बनती जाएंगी। अगर ये कंटिन्यूस वाइब्रेट करेगा तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ये सब बनते जाएगा, और देयर इज अ प्रेशर वेव क्रिएटेड। क्या होगा बेटा, एक प्रेशर वेव क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एक प्रेशर वेव क्रिएट होगा। वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, कितनों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है? ओके, मेजोरिटी जनता को क्लियर है। ओके ओके, गार्गी एक बार वापस रिज्वाइन करो बेटा, मीटिंग लीव करके ना वापस रिज्वाइन कर लीजिए। देयर वुड बी क्रिएशन ऑफ प्रेशर वेव, देयर वुड बी अ क्रिएशन ऑफ प्रेशर वेव। यहां तक छाप लिया, फिर स्टेटमेंट दिखा देता हूं मैं। स्टेटमेंट दिखा देता हूं। पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए। when when the prong moves outward, when the prong moves outward towards right, हम थ्योरी है, it compresses the air in front of it, in
front of it, causing 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 the pressure causing the pressure to rise slightly. बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ये आपको पता है ना कि आपके ईयर ड्रम्स होते हैं, उन पे प्रेशर गिरता है, ठीक है, जैसे धमाके होते हैं, बम फट गया, ठीक है, रॉकेट फट गया, तो धमाके क्या आपके बहुत ज्यादा लाउड होंगे तो आपके कान के पत्ते फट सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। टू राइज स्लाइटली, this region of increased pressure this region of increased pressure is called compression pulse. It's called compression pulse. ठीक है, and it travels with speed of sound. Similarly, ये first point, second point, similarly when the prong moves inward, it creates compression तो हो गया, rarefaction pulse. It creates rarefaction pulse. It creates rarefaction pulse. फिर next point, if the prongs perform SHM, then the pressure variations also vary simple harmonically. कितना हुआ? छाप लीजिए, डन लिखें। ध्रुवी, राधा, श्रिया, मृदुल, प्रेम, सबका हो गया है ना? आयुष, चलिए ठीक है। अच्छा, तो अगर बेटा ये सब कुछ सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है तो मैं ऐसा दे दूं क्या, स्मॉल, इसको चलिए
ऐसे भी दे सकते हैं, डेल्टा पी इज डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर इज प्रेशर चेंज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, where this is increase in pressure, increase in pressure above नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर के ऊपर इंक्रीमेंट। अच्छा, अब ये साइन ओमेगा टी जो है, साइन ओमेगा टी ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो प्रेशर इंक्रीज मैक्सिमम होगा, प्रेशर इंक्रीज मैक्सिमम होगा तो कंप्रेशन पल्स आएगा। और अगर ये साइन ओमेगा टी नेगेटिव हो गया तो ये माइनस आएगा, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना प्रेशर कम हुआ तो रेरफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, सो अगर मुझे इसका वेव फॉर्म लिखना है, दिस इज एसएचएम, अगर वेव लिखना है तो इसको मैं क्या करूंगा, डेल्टा पी इज डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी कर देंगे। याद करो वो दिन जब सेम अपन ने वेव्स में भी ऐसा ही किया था, टी को एक्स माइनस सॉरी टी को टी माइनस एक्स बाई वी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये टी ओमेगा टी माइनस एक्स। नाउ दिस इज प्रेशर वेव, दिस इज प्रेशर वेव और साउंड वेव, प्रेशर वेव और साउंड वेव। अरे प्रेशर वेव ही साउंड वेव होता है, प्रेशर वेव ही साउंड वेव होता है। कितने को समझ में आ गया? देखो एकदम आराम से चल रहे हैं। इसको इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार ये छोटा सा प्रेशर पी हो गया, ये छोटा सा प्रेशर पी नॉट हो गया, ऐसे लिख लो। अगर दो टर्म्स अच्छे नहीं लगते तो ऐसे लिख लो। अच्छा, अगर इनिशियल फेज कुछ डिफरेंट हुआ, इनिशियल फेज कुछ हुआ तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 भी कर देंगे। यहां तक छापा क्या सबने? व्हाट इज पी नॉट? ये स्मॉल पी नॉट, दिस इज द एक्सेस प्रेशर, दिस इज जनरल। तो क्या, तो बताओ, जो प्रेशर वेव है वही साउंड वेव है, साउंड वेव इज प्रेशर वेव इटसेल्फ, साउंड वेव ही प्रेशर वेव है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसको क्या है ना फील करना पड़ेगा, स्ट्रिंग वेव तो दिखाई दे जाती, ये प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? महसूस होता है, फील होता है। क्या यार कुछ बोला है तभी मेरे कान में कुछ आवाज आ रही, खुसर 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 करते ना क्लास वाले। क्लासरूम में चले जाओ स्कूल के बाद में, एकदम चाव में और रहता, सब लोग कुछ ना कुछ वाइब्रेशन कर रहे हैं, गला वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, सब कुछ क्लियर है, ये इसको याद रख लेंगे। अच्छा देखिए, ये साइन का कॉस हो सकता है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल फेज पाई बाई 2 हो जाएगा, तो कहीं पे कॉस मिल जाए तो घबराना नहीं। ठीक, और वो यूजुअल टर्म्स है, ओमेगा क्या है ये पता है, के क्या है ये पता है अपने को। ठीक है, ये बस एक्सेस प्रेशर है, ये जनरल प्रेशर, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये मैक्सवेल। ओके, सवाल करें तब सबका थम्स अप आना चाहिए, बेटा आराम आराम से चल रहे हैं, सबका थम्स अप आए, आगे बढ़ जाए। ओके, डन डन, आर्या, निकुंज, प्रेम, श्रावणी, वेद, बहुत बढ़िया। तो दिया है द इक्वेशन, अथर्व, मृदुल, अमय, गुलानी, द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ है? P is equals to
0.02 साइन 3000 t माइनस 9x, ठीक है। वेयर वेयर वेरिएबल्स आर वेयर वेरिएबल्स आर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में है फाइंड, आपसे पूछा है क्या क्या फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड वेव वेव दिया है, सेम यूजुअल मीनिंग है। और फिर आपको बताना है इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर if atmospheric pressure is पहला पार्ट सॉल्व कर दो, दूसरा पार्ट मैं बता देता हूँ। सबके आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के। ये सबसे इजी सेक्शन है। वेरी गुड। साक्षी का आ गया, कबीर, प्रियांशु, कशिश, प्रेम। अरे बहुत इजी पार्ट है यार। जिसको स्ट्रिंग वेव्स आता है उसको लिए प्रेशर वेव हार्ड है क्या? बस वेरिएबल्स ही तो चेंज हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू 3000 है। ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ इज 3000। बहुत बढ़िया। तो एफ की वैल्यू कितनी हुई? 3000/2 पाई, दैट इज 1500/पाई। तो वैसे डिवाइड करो तो कितना आता? जो भी टर्म है वो भी निकाल सकते हो। फिर दूसरा क्या पूछा है? वेवलेंथ। वेवलेंथ भी आसान है। के कितना होता है? के होता है 2 पाई/लैम्डा। तो लैम्डा कितना है? 2 पाई/के। के की वैल्यू कितनी? 9। ये आ गया। फिर नेक्स्ट कितना है? स्पीड ऑफ वेव। मेरे को पता है के होता है ओमेगा/वी के। तो वी कितना हो जाएगा? ओमेगा/के। ओमेगा कितना है? 3000। ये कितना है?
9 कितना हो जाएगा? 1000/3, 1000/3, 3 समथिंग आ जाएगा। सबका आया पहला पार्ट? सौरभ, पूरव, आर्या। आर्या वो 3000 है बेटा। वेद, देवांश, श्रिया। अरे इतना इजी पार्ट है ये। अब नेक्स्ट देखिए, बोला है मैक्स और मिन प्रेशर एट अ पॉइंट कितना हो जाए। वेवलेंथ निकाल लिया ना? हाँ वेवलेंथ तो निकाल लिया। ये पार्ट सबका क्लियर है? महेश्वर, जीनल, कार्तिक, कशिश, किरण। किरण तो पता नहीं खामगा हो गई। और पार्थ। ओके नेक्स्ट। अच्छा, स्मॉल प्रेशर कितना होता है? ये कितना है? 0 देखो, ये इक्वेशन में, सॉरी, ये इक्वेशन में जो स्मॉल प्रेशर इंक्रीज क्या है? 0.02। स्मॉल प्रेशर क्या है? 0.02। 0.02 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपना प्रेशर है। तो जो आपका मैक्स और मिनिमम कितना हो सकता है? प्लस माइनस हो सकता है। तो जो आपका प्रेशर, मैक्स प्रेशर, मैक्स प्रेशर एट अ पॉइंट कितना हो जाएगा? मैक्स प्रेशर एट अ पॉइंट कितना हो जाएगा? देखिए कितना था पहले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है? 1.0 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁴ प्लस 0.02। और मिन प्रेशर कितना हो जाएगा? मिन प्रेशर कितना हो जाएगा? मिन प्रेशर होगा, अरे फील कर पा रहे क्या, ये बहुत छोटा नंबर है। ऐसा नहीं होता कि भाई 5 एटमॉस्फेयर है तो 5 का 2 हो जाएगा या 5 का 10 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बहुत छोटा है। ये 10⁵ में 1.0 इंटू ये इंटू 10⁵ प्लस 0.02, बहुत छोटा है। दिस गैप इज वेरी स्मॉल, बट फिर भी इतना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो भी आवाज आएगी या सुनाई देगा, साउंड वेव्स क्रिएट हो। ये सबको समझ में आ गया? ओके, तो हमें पहली बात तो समझ में आ गई, ठीक है। प्रेशर वेव दिया है तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, ध्यान से देखिए। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डिस्प्लेसमेंट वेव। सर ये क्या होता है? आपको रिलेशन निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव, एंड प्रेशर वेव। देखो कई बुक्स में आपको पहले डिस्प्लेसमेंट वेव मिल जाएगा, फिर प्रेशर वेव मिलेगा। अपन ने पहले प्रेशर वेव डिस्कस कर लिया ताकि आपको, एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव। देखिए अभी हमने थोड़े से
देर पहले क्या डिस्कस किया कि ये प्रॉन्ग्स है, ठीक है, ये प्रॉन्ग्स है। प्रॉन्ग्स जो है या तो ये आउटवर्ड जाएंगी या इनवर्ड आएंगी। अगर मैंने इनको डिस्टर्ब किया है, मैंने इनको किसी मतलब जैसे किसी ग्लास से ऐसे कुछ मार के आवाज क्रिएट की, तो ऐसा टन पूरा एकदम आवाज करने लग जाता है, ठीक है। तो ये मैंने प्रेशर के टर्म्स में बताया, बट एट द सेम टाइम क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स है, देखो एयर के पार्टिकल्स तो होंगे, तो एयर के पार्टिकल्स का हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी इसको मतलब वापस से डिफाइन कर सकते हैं। दिस प्रेशर वेव, दिस साउंड वेव can be given in the form of pressure wave. At the same time, we can also use the displacement of the particles. देखिए यहां से कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल होगा P, ये पार्टिकल क्या होगा, ये पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट होगा। सो वही है एक डिस्प्लेसमेंट, एकदम इजी सा है। आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन याद रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट पता है, उससे प्रेशर निकाल रहा हूं, मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। सो हम लोग लिखेंगे वी कैन डिस्क्राइब we can describe a sound wave by pressure wave और by, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक है, और by प्रेशर वेव, प्रेशर सॉरी by प्रेशर वेव और by डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पहले लिख दिया था, और by डिस्प्लेसमेंट of particles or by displacement of particles or by displacement of particles, ठीक है, of the medium with respect to mean position, with respect to mean position। अच्छा, ये पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। वी कैन डिफाइन दिस इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। ये चाहे तो आप एरो डाल के लॉन्गिट्यूडनल भी लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्पेलिंग सही है, लॉन्गिट्यूडनल, एक सेकंड स्पेलिंग गलत लिख दिया, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालते हैं, एस 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 नॉट साइन टी माइनस के एक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज द displacement of the particles, this is the displacement of the particles with its mean position at x, this is a sound wave, this is also a sound wave where s is displacement, where s is displacement of medium particle, बाकी सब ओमेगा टी वो सब आप समझ ही रहे हो, ये मैक्स डिस्प्लेसमेंट, छाप लो यहां तक। प्रेशर वेशर निकालते हैं अपन, पार्टिकल्स भी तो वाइब्रेट होंगे, तो वो जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को हमने साउंड वेव्स की तरह डिफाइन किया है। हुआ
बस एक रिलेशन है, बाकी पूरा खत्म। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट डन लिखो यार। हम प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में रिलेशन निकालना चाहते हैं। जब वेव ट्रैवल करती है साउंड वेव, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। और क्योंकि वाइब्रेशंस है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की वजह से हमने प्रेशर वेव से डिफाइन किया है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद में इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि व्हेन साउंड जब ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो एक पार्टिकल यहाँ पे है एक्स पोजिशन पे, ठीक, और एक दूसरा पार्टिकल है वो एक्स प्लस स्मॉल डेल एक्स पे, ठीक है, छोटे से डिस्टेंस पे। ये फर्स्ट केस व्हेन साउंड इज नॉट प्रोपगेटिंग, जब साउंड प्रोपगेटिंग नहीं कर रहा, ठीक है, और पार्टिकल अपने अपने, वन पार्टिकल और टू पार्टिकल अपने अपने मीन पोजीशन पे। जब पार्टिकल्स डिस्प्लेस होते हैं अपनी मीन, व्हेन पार्टिकल्स particles are displaced, साउंड वेव ट्रैवल किया, तो पहला पार्टिकल ये वन पे था, ये वाला टू पे था। अब ये वाला डिस्प्लेस होके ये वाला जो है फर्स्ट वाला पार्टिकल वो पहुंच गया यहाँ, और सेकेंड वाला पार्टिकल पहुंच गया यहाँ, ठीक है। अब इनके बीच में पहले गैप कितना था? पहले गैप कितना था? डेल्टा एक्स का। अब ये हुआ, क्योंकि वेव ट्रैवल कर रहा है, तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो गैप है, वो इतना हो गया। पहले डेल्टा एक्स था, अब क्योंकि वेव ट्रैवल कर रही है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन सबका अलग है, तो अब ये जो गैप है ये डेल्टा एक्स, पहले डेल्टा एक्स था, अब छोटा सा और बढ़ गया। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है मुझे। क्या निकालना है? चेंज इन वॉल्यूम। पहले और बाद में वॉल्यूम में चेंज कितना है, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? तो देखिए, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेट्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो फाइनल में कितना हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेंथ कितना हुआ? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस माइनस कितना? ए इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स। तो कितना हो गया? यहां से डेल्टा एक्स कट जाएगा, सिर्फ ए डेल्टा एस। व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। छाप लो इसको। छोटा सा वॉल्यूम में चेंज हुआ, सर क्यों निकाल रहे हैं? थोड़ा वेट करो। यार ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए कैपिटल ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैपिटल ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये छापा सबने? बस थोड़ा सा टाइम दो, फिर ये सारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएंगी। आज के रिजल्ट जो भी है अच्छे से शॉर्ट नोट सब बनाओ। क्योंकि वेव ट्रैवल कर रहा है बेटा, ध्रुवी, क्योंकि वेव ट्रैवल कर रहा है, पहले कुछ भी ट्रैवल नहीं कर रहा था, देयर वाज कांस्टेंट डिस्टेंस। बट अगर यहाँ से डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है,
और मेरे पास में कंप्रेशन रेयरफ्रेक्शन की वेव्स हैं, तो ये डिस्प्लेस, इनके बीच का गैप डेल्टा एस से चेंज हुआ। जब यहाँ पे व्हेन पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड बिकॉज बिकॉज ऑफ अ वेव, बिकॉज ऑफ अ साउंड वेव की वजह से। हाँ बेटा, हमें मैसेज कर दो, मैसेज कर दो। क्योंकि पहले देयर वाज व्हेन साउंड वेव इज नॉट पासिंग, अब जब साउंड वेव पास कर रहा है, अरे गैप तो होगा, 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के बीच में गैप तो होता है ना, तो डेल्टा एक्स गैप है। डेल्टा एक्स इज गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स। एक बंदा यहाँ खड़ा है, दूसरा बंदा यहाँ खड़ा है, तो दोनों के बीच में गैप होगा। या मेरे पास में एक बुक है, बुक में नेव अकेडमी लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट है एन पे, ये ई पे पॉइंट है, तो दोनों में गैप होगा ना। दोनों पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुआ, दोनों पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुआ, नो डाउट, बट इन बिटवीन यहाँ कंप्रेशन रेयरफ्रेक्शन वेव्स है ना। देखो देखो, ये वेव्स मैंने बनाई थी, ये देखो कंप्रेशन रेयरफ्रेक्शन वेव्स। यहाँ पे क्या आते हैं, सारे पार्टिकल्स साथ साथ आ जाते हैं, यहाँ सारे पार्टिकल्स जो है दूर दूर आ जाते हैं, गैप अलग हो रहा है। तो जब ये वेव ट्रैवल कर रहा है, ये कंप्रेशन रेयरफ्रेक्शन, देखो ऐसे, ये कंप्रेशन, ये रेयरफ्रेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफ्रेक्शन, ठीक है। तो अगर ऐसी वेव ट्रैवल कर रही है, तो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, पहले इनके बीच में गैप अलग था, अब क्योंकि ये वेव ट्रैवल कर रहा है, तो द गैप इज इंक्रीज बाय डेल्टा एस। वेव सॉरी प्रोपोगेट होने से या पास होने से उनके बीच का जो गैप है वो डेल्टा एस से एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया। पहले डेल्टा एक्स था, अब डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस हो गया, क्योंकि वेव ट्रैवल कर रही है इसके वजह से। जैसे यहाँ पे ऐसी एक वेव है, आप देखो, पहले पार्टिकल पी, ये पी है, पार्टिकल क्यू है, अब इनके बीच में गैप ये था, अब क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे ट्रेवल किए, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, इनके बीच में गैप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पहले डिफरेंट गैप था, अब डिफरेंट गैप हो गया। सेम, वो वो ट्रांसवर्स वेव है, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव है। पहले उनके बीच में गैप ये सेम लाइन पे थे, बट ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो इनमें हॉरिजॉन जो ट्रांसवर्स गैप है वो चेंज हुआ ना। समझ में आ रहा है? ओके, फाइनल रिजल्ट देखो, व्हाट इज डेल्टा वी ए इंटू डेल्टा एस, व्हाट इज डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा एस ए अपॉन डेल्टा एक्स बाई ए। समझ में आया? ये डेल्टा वी, हाँ, पहले वाला वी कितना था, पहले वाला ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू डेल्टा एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ए गया, क्या बचा? अरे समझ में आया? ये चीज समझ में आ रही? तो डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम बाई द इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा वी सॉरी डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स, ये एस, ये एक्स। तो आपको एक चीज याद है क्या? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एक चीज थी, बी कितना होता था? किसी को याद है? जरा टेक्स्ट करो। अरे
अरे वो तो ये दिखाया था क्या मैंने? अरे मॉडुलस अलग होता है। एक सेकंड एक सेकंड, गड़बड़ लिखा दिया फिर। सुनो, एक याद है, एक होता था F/A स्ट्रेस, फिर एक होता था डेल्टा L/L स्ट्रेन। वेरी गुड, कबीर का सही आया। वेरी गुड, शाबाश कबीरा। सो ये स्ट्रेन, फिर एक यंग्स मॉडुलस होता था। यंग्स मॉडुलस याद है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये मॉडुलस होता था, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये स्ट्रेस F/A जब 3D ऑब्जेक्ट होता था, वॉल्यूम में चेंज आता था, ठीक है। तो ध्यान से याद करो, इसकी वैल्यू ऐसे होती थी, डेल्टा P इज इक्वल्स टू माइनस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा डेल्टा P इज इक्वल्स टू माइनस B डेल्टा V बाय, ये चीज लिख सकता मैं। Here B is bulk modulus. B is bulk modulus. This change in pressure is equals to, अरे ये क्या हो गया, दिस इज स्ट्रेस। F/A डायमेंशन देखो, दिस इज स्ट्रेस, और बाई स्ट्रेन डेल्टा V बाई V कर दो तो बल्क मॉडुलस आ जाएगा ना। तो ये बल्क मॉडुलस आ गया। एक इक्वेशन मेरे को ये आई, दूसरी इक्वेशन ये आई। तो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट डेल्टा P इज इक्वल्स टू माइनस B डेल्टा S बाय डेल्टा X, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने, व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस B DS। इसको स्मॉल है तो मैं इसको है ना ऐसे लिख सकता हूँ, पहले यहाँ तक छाप लो, यहाँ तक छाप लो, पहले यहाँ तक छाप लें, छाप लिया हो तो डन लिखो। सबने छाप लिया यहाँ तक? अच्छा छाप लिया तो ये देखो, इसको DP बोल सकता हूँ, इसको माइनस B, इसको बोल सकता हूँ DS/DX, ठीक है। अच्छा, दिस इज DP इज माइनस B, व्हाट इज S? एस की इक्वेशन अपने को, अपन ने पहले से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख रखी, कितनी लिख रखी है, S0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये मैंने लिख रखा है S0 साइन ओमेगा टी माइनस के, ये यहां तक छापा क्या। अब इसको डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आंसर आएगा। यहां तक छाप लिया, अरे इसको डिफरेंशिएट करिए, मलार क्या आंसर आएगा बेटा। मलार बता बेटा। माइनस B हाँ S0 cos ओमेगा टी हाँ, फिर माइनस के एक्स। माइनस के बाहर आ जाएगा, दिस वुड बी कॉस ओमेगा टी माइनस के, दिस इज डी। यहाँ छाप लीजिए, ये इतना पार्ट छाप लीजिए। अक्षय, एसी छापा क्या बेटा, माइक ऑन करो। अक्षय
अरे 2 माइनस है यस देखो, सर, यस सर, छाप लिया बेटा? हाँ सर, नोट्स बना रहे हो ना? हाँ सर, अपना अक्षय एकदम सब गायब कर दिया अक्षय। ओके सॉरी। बस यही पार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट, बाकी तो फिर वो वापस हार्मोनिक वार्मोनिक सब आने वाला है, इसी हफ्ते में कंप्लीट मारेंगे इसको। ठीक है, सो आई हैड pressure, sorry, I had displacement wave, then I converted it into pressure wave. This is pressure. Acha, what is this? This is dp, this is dp naught. याद करो सर, वो तो आपने साइन में कराया था, ये कॉस में कैसे करा दिया? बेटा मैंने ना डिस्प्लेसमेंट को साइन में माना, तो प्रेशर किस में आया? कॉस में। मैंने माना किसको था? मैंने बेस किसको लिया? डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को साइन में लिया तो मुझे प्रेशर कॉस में मिला। व्हाट इज दिस? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज, या फिर इसी को अपन ने ऐसे लिखा था, स्मॉल पी ए स्मॉल पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे ना है, अच्छा लग रहा है तो ऐसे लिख लो, पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। कितनों को क्लैरिटी आई? where small p or dp is equals to variation in pressure. This is variation in pressure at point x, and p naught या dp naught is equals to bk s naught. This is maximum pressure variation. This is maximum pressure variation. This is maximum pressure variation. ठीक है, यहाँ पे B क्या है? B है बल्क मॉडुलस। B क्या है? बल्क मॉडुलस। K क्या है? एंगुलर वेव नंबर, याद है 2 पाई बाय लैम्डा। S नॉट क्या है? दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, S नॉट इज मैक्स डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया प्रेशर के टर्म्स में, BKS, BKS, BKS। Small pressure difference, that pressure variation is BKS। अच्छा, इनका फेज डिफरेंस कितना है? देखो ये कंफ्यूज मत होना सर, आपने पहले इक्वेशन, बेटा ये फेज की वजह से चेंज हो गया है, ठीक है? तो हमने साउंड वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव को कर लिया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव में कौन लीड करता है? किसका फेज ज्यादा है, प्रेशर का कि डिस्प्लेसमेंट का? किसका फेज 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 एंगल ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट का कि प्रेशर का? देखो ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू है, और वो वाला कितना था? वो सिंपली ओमेगा टी माइनस के एक्स। किसका फेज एंगल ज्यादा है? ऑब्वियसली प्रेशर लीड्स बाय पाई बाई टू, प्रेशर लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई।
हुआ इतना? नहीं छापा? फटाफट छापो। अरे इतना चिंदी चिंदी चल रहा है सब। ये एक्सेस प्रेशर का इक्वेशन है, ये एक्सेस प्रेशर का। ठीक, ओके। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। बोला है अ साउंड वेव, सॉरी, अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर travels in air if the difference between max and min pressure, if the difference between max and min pressure at a given point is find the amplitude, देखा, find the amplitude of vibration of the particles of medium दिया हुआ है। बल्क मॉडुलस ऑफ एयर इज 1.4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर। बल्क मॉडुलस कितना है? 1.4, सॉरी 1.5 नहीं, 1.4 है, 1.4। देखो, बोला है एक पॉइंट पे मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर का डिफरेंस कितना है। मैक्सिमम और मिनिमम के प्रेशर का डिफरेंस बोला है इतना है, लैम्डा दे रखा है, और आपको बल्क मॉडुलस भी दे रखा है। पूछा क्या है? बोला है एम्पलीट्यूड, वो जो पार्टिकल है वो कितने से वाइब्रेट कर रहे हैं। प्रेशर डिफरेंस निकाल लीजिए, प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? ध्रुवी बताओ बेटा, प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? पी नॉट, ये पी नॉट कितना हो जाएगा? ध्रुवी नहीं है क्या? आयुष तुम ट्राई मारो। आयुष, अरे आवाज नहीं आ रही मेरी? आधे तारिया, कोई तो ट्राई करो। देखो, उसने बोला है मैक्स और मिन प्रेशर, तो देखो देखो तो ध्यान से सुनना, ये वेव है तो इसका ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड, इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया है? वो दिया है 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ दिया है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड? What is this amplitude? This is 2 into 10⁻³ 2। कितनों को समझ में आ रहा है ये? बेटा मैक्स और मिन के बीच का डिफरेंस दिया है,
वो कितना है, 2 × 10⁻³ सर ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। एक पॉइंट है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है ये, तो ये मेन पॉइंट है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10⁻⁻, न्यूटन पर मीटर। अच्छा ये कितना होता है, BKS, P पता है, P0 पता है, K पता है। K कैसे पता है सर, K इज 2π/λ, लैम्डा पता है ना, K इज 2π/λ, पता चल जाएगा। K इज 2π/λ, निकालो निकालो। अरे आयुष जानबूझ के किया था बेटा, निकालो आंसर। B की वैल्यू दे रखी, K की वैल्यू पता है, देखिए S0 इज P0/PK, S0 P0 कौन है, 10⁻³ P0 इतना हो गया। अच्छा B कितना है, B है सर 1.4 × 10⁻⁵, कितना है 5, बहुत बढ़िया। फिर K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है 2π/λ, 0.4, 1.4, 2π, this is 10⁻⁻8, wow. This is S0 4/14 × 2π, निकाल लो कितना आंसर आता है। देखो ये गया 2 से, ये गया 7 से, तो 10⁻⁻7π, ठीक है क्या। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 100 से डिवाइड करता हूँ, तो ये -10 -2 हो जाएगा बाई 7π, तो 100/21 के अराउंड है कुछ, कितना आता, 4.5 आता है क्या, 4.5 × 10⁻⁻10 मीटर, देख रहे हो कितना छोटा डिस्प्लेसमेंट है। ये एमस्ट्रॉन्ग में आ गया, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का।
डिस्प्लेसमेंट छोटा है बट प्रेशर इतना है कि आपके कानों तक गिर जाएगा, पड़ जाएगा। नहीं, ये जो किया वो सही है। ठीक है, यहां तक छपने छाप लिया। नेक्स्ट डालें, नेक्स्ट हेडिंग डालें बच्चों। ये साउंड वेव्स दो टाइप से लिखी जाती हैं, एक प्रेशर वेरिएशन के टर्म्स में और एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। उसमें प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है? BKS, BKS। बिहार, कर्नाटका, सिक्किम, कुछ और रख लो नहीं तो नाम। BK, ब्रजेश कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह। ओके, नेक्स्ट। अब हमने साउंड वेव का वेरिएशन, सॉरी, साउंड वेव्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट समझ लिया। इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब नेक्स्ट जो है अपना मेजर पार्ट है, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। छोटा सा ही है। जैसे आपको याद है स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग में वेव होता था उसका स्पीड क्या वैल्यू देते थे अपन? इसका आंसर मुझे बताएगा प्रेम। प्रेम बता बेटा। ओमेगा बाय के। है? अरे नहीं, एक वायर है, टेंशन लटका हुआ है। टी बाय म्यू। टी बाय म्यू। म्यू। वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव in a medium is, sorry, in a string is T by mu, where what is T? टेंशन। टेंशन। और म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी। ये एकदम अपन ने फॉर्मूले लगाए थे, उससे आया था। ठीक है, अब ये जो दूसरे में दे रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना कैसे आया क्यों आया। तो देखिए साउंड जो है, साउंड इट कैन ट्रैवल इन एयर। क्या प्रेम, साउंड सॉलिड में ट्रैवल होता है क्या? प्रेम, प्रेम, साउंड क्या सॉलिड में ट्रैवल होता? क्या वो नो। लिक्विड में ट्रैवल हो सकता? नहीं। अरे होता भाई साउंड। अरे देख, हम बोलते हैं ना DRO के भी कान होते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्लास में खुश चल रही है और तुम कान लगा के सुनो, सुनाई देता बेटा? सॉलिड्स के होता थ्रू है। पास होता साउंड। हाँ, मीडियम नहीं है, किसमें? वैक्यूम में। वैक्यूम में नहीं सुनाई देता। अरे देखा है कि नहीं, रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियों पे कान लगा के देखो, एकदम मस्त, एकदम सुनाई देगा, एकदम दूर ट्रेन हो तो भी सुनाई दे जैसा। क्यों? क्योंकि साउंड ट्रैवल्स इन सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड, एयर में तो ट्रैवल करता ही है। तो वेलोसिटी, इसको याद रखेंगे आप लोग। वेलोसिटी, हाँ सॉलिड में सबसे फास्ट होता है। वेलोसिटी सब छोटे स्टैंडर्ड में सिखाएंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन अ सॉलिड मीडियम। ठीक है, क्या होता है? दिस इज रूट अंडर y by rho। व्हाट इज y? कोई गेस कर सकता है y क्या है? कम ऑन कम ऑन, देवांश, y क्या हो सकता है बेटा? यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। व्हाट इज दिस? rho, दिस इज डेंसिटी।
कौन सा डेंसिटी? डेंसिटी बाय वॉल्यूम वाला, ये सॉरी मास बाय वॉल्यूम वाला। ठीक है, ये रट जाएगा क्या? इससे कुछ रिलेटेड फॉर्मूला है, टी बाय म्यू है इसका, वाई बाय रो। ये सॉलिड्स में देखो, सॉलिड्स का वाई यंग्स मॉडुलस बड़ा होगा, डेंसिटी होगी कुछ, वाई बड़ा 10⁸ में, ऐसा कुछ बहुत भयंकर स्पीड रहेगी साउंड में, सॉरी सॉलिड में। नेक्स्ट, ये सॉलिड के लिए हो गया। नेक्स्ट, अरे भाई तुरंत करो, 15 मिनट और 10 मिनट और लेंगे, बस ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दूं आपको। फिर लिक्विड, जल्दी जल्दी पेन बढ़ाओ। लिक्विड, लिक्विड में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है? लिक्विड में वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाती है रूट अंडर बी बाय रो। लिक्विड्स में क्या कर देते हैं, ये y की जगह पे b लिख देते हैं, दिस इज बल्क मॉडुलस, दिस इज बल्क मॉडुलस, दिस इज अगेन डेंसिटी। अच्छा, अब गैस में आते हैं। गैस में एक अंकल ने फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, मतलब एयर। अंकल का नाम न्यूटन चाचा, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। देखो, एक न्यूटन कितने सारे फील्ड में काम किया। रिस्पेक्ट देख रहे हो, मैकेनिक्स पूरी बना दी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हाथ घुसाया, ऑप्टिक्स में लगाया, वेव्स में भी लगाया। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। अब न्यूटन अंकल ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि जब साउंड ट्रैवल करता है ना सराउंडिंग में, तो वो वाइब्रेशंस ये सब ट्रैवल होती है, कंप्रेशन ये सब होगा। तो उसने बोला ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है। क्या प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो लिखेंगे न्यूटन assumed that when the sound travels then the temperature of the surrounding remains same। तो कौन सा प्रोसेस हो गया? अगर टेम्परेचर सेम होता है किसी भी प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कशिश तुम बताओ बेटा, बाकी लोग टेक्स्ट करेंगे। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक। कशिश नहीं है? यस सर। हाँ बताओ बेटा, कौन सा प्रोसेस होगा? सर एक बार रिपीट करना। अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है और टेम्परेचर सेम है, तो अगर टेम्परेचर सेम होता है तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं बेटा? कोई प्रोसेस में आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। तो न्यूटन assumed the propagation of sound waves as isothermal process। तो आइसोथर्मल में क्या कंडीशन होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की? कुछ इक्वेशन पता हो
अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल हो तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो टी कांस्टेंट, तो पीवी क्या आ जाएगा, पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज पता है, देखो ये लिक्विड में दिया, लिक्विड एक फ्लूइड है, गैस भी क्या है, गैस इज ऑल्सो अ फ्लूइड, वो फ्लो कर सकता है, तो फॉर्मूला यही है। बट न्यूटन ने बोला कि यार बल्क मॉडुलस जो है, बल्क मॉडुलस, उसने बोला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बल्क मॉडुलस होता है माइनस वी डीवी बाई, सॉरी डीपी बाई डीवी। देखो थोड़ी देर पहले ऐसे निकाला था अपन ने, तो बल्क मॉडुलस इतना होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसने बोला कि पीवी अगर कांस्टेंट है, दिस इज सम कांस्टेंट, सो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो दिस इज सम कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल गिव मी जीरो, तो ये हो जाएगा, इधर छोड़ो पकड़ो, पी डीवी प्लस वी डीपी, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से देखो क्या मिलेगा, पी डीवी इज इक्वल्स टू माइनस वी डीपी, फिर नेक्स्ट में क्या मिलेगा, पी इज इक्वल्स टू माइनस वी डीपी बाई डीवी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई, बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई, दोनों सेम ही तो आई, बी की वैल्यू कितनी हो गई, पी के बराबर आ गई। ये डिफरेंशिएशन समझ में आया क्या, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में करा रखा है ये डिफरेंशिएशन, पीवी इज इक्वल टू दिस। तो फिर उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड बोला इन एयर, इन एयर इज इक्वल्स टू बी बाय रो नॉट, दिस इज p by rho naught. After substituting value, substitute value, substitute value. तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आएगा, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, और एयर का होता है 1 पॉइंट, ये होता है डेंसिटी ऑफ एयर, दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर, ये डेंसिटी ऑफ एयर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, तो यहां से जब सॉल्व किया तो आंसर आया 279 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने सही दिया, पर रियलिटी में जो आंसर न्यूटन ने लेके आया वो मैच नहीं किया। देखो न्यूटन है, इसकी वजह से गलत चीज भी वापस पढ़ानी पड़ रही है इतने सालों बाद। तो न्यूटन ने आंसर निकाला 280 के अराउंड, बट रियलिटी में आपका 330 के अराउंड होता है। अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या गड़बड़ कहाँ हो गई। छापो, यहाँ तक छापो, फटाफट छापो।
छाप लिया यहाँ तक? ओके, किसने माना था? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बोला? प्रोसेस कैसा होना चाहिए? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्यों? उसको इतना पता था कि सर कि ये जो गैप होगा ये कंप्रेस होगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो उसको प्रेशर और एक पैकेट में पता था कि यार इसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने वाला है, तो उसने बोला कि प्रोसेस कैसा हो? आइसोथर्मल। बट आइसोथर्मल की वजह से इसने आंसर सही नहीं मिला, तो फिर एक दूसरे अंकल आए, लैप्लास। देखो कितनी जालिम दुनिया, फॉर्मूला गलत दिया फिर भी न्यूटन फॉर्मूला ही आया, और सिर्फ लैप्लास के नाम पे सिर्फ करेक्शन रख दिया, लैप्लास करेक्शन। लैप्लास ने क्या बोला कि जब डिस्टरबेंस ट्रैवल होता है पार्टिकल, कंप्रेशन रेयरफ्रेक्शन एक पैकेट में है ना, कंप्रेशन रेयरफ्रेक्शन बनाते हैं, तो वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज होगा, उस जगह का प्रेशर बढ़ेगा। तो इसने बताया कि ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपगेशन इज एडियाबैटिक इन एयर। ये प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक है तो पीवी, ये पता है गामा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करिए आप, डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो एक बार p को छोड़ेंगे और डेरिवेटिव करेंगे हम vr का, एक बार vr को बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे p का, तो दिस इज 0, और हमें फाइनली dp बाय dv कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, सही है क्या? माइनस, फाइनल आंसर है ना, फाइनल आंसर दिस वुड बी माइनस गामा p बाई v है, और फिर जब v को यहां भेजेंगे dp बाई dv करेंगे, और ये माइनस गामा p। बस आप इस चीज को बस यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, दिस इज गामा प्रेशर, तो बल्क मॉडुलस इज गामा प्रेशर। यहाँ तक छाप लीजिए, इसके डिटेल में मत जाइए कि सर इसको इंटीग्रेट किया उसको इंटीग्रेट किया, फाइनल आंसर ये आया। फाइनल आंसर आपको ये आएगा, क्या आ जाएगा? पहले बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी थी? पहले बल्क मॉडुलस की वैल्यू थी p, अब बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो गई? गामा p। ये किसने करेक्शन लेके आया? लैप्लास में। मेरे को इन सबसे ज्यादा कुछ भी लेना देना नहीं है, फाइनल रिजल्ट करना है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो पता करना है। सबने छाप लिया क्या? लैप्लास ने बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा p बताई, बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा p बताई। न्यूटन ने कितनी बताई थी? न्यूटन ने b की वैल्यू p बताई थी। करेक्शन समझ में आ गया? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट अंडर गामा इंटू p बाय रो नॉट। तो बस वही है, गामा की वैल्यू एयर के लिए होती है 1.42, ये 1.01 इंटू 10⁵, 1.293, इससे आंसर अप्रॉक्स कुछ आएगा 332 the person. This is velocity of sound. Velocity of sound in air, velocity of sound in air कितना हो जाएगा? गामा, अच्छा p बाय रो पता है, p बाय रो को मैं RT बाय m भी लिख सकता हूँ, p बाय रो को RT बाय m भी लिख सकता हूँ। बस छाप लीजिए।
आपका ये संडे को जो भी टेस्ट होगा, अब आगे वाले टेस्ट जो है वो सेंटर पे ही होंगे, जो आपके टेस्ट होने वाले हैं। और 2 क्लास है, तो 2 क्लास में मतलब आधे से ज्यादा जनता को अपन बुलाएंगे। 2 क्लास है, 2 क्लास में आधे से ज्यादा जनता को आएगी, मतलब 40 बच्चे भी अपन बुला सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करके रखो। नेक्स्ट टेस्ट जो है एसएचएम इन सब के भी लेने वाले हैं। आपका कुछ मैथ्स का रह गया था, उसका करा के फिर एसएचएम है, फ्लूइड्स है, फिर वेव्स है। और इसका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व करिए और इन चैप्टर स्टार्ट रखिए, इन चैप्टर स्टार्ट रखे। ठीक है, तो आज अपन ने वेलोसिटी स्टार्ट किया है, कल वेलोसिटी खत्म कर देंगे। आज का पार्ट अच्छे से वापस रिवाइज कर लेना, और ये पार्ट समझ में आया नहीं आया इसका मैसेज करो। 11 बजे वीएसएम सर की लेक्चर लिंक ज्वाइन करनी है आपको। 11 बजे वीएसएम सर की लेक्चर लिंक ज्वाइन करनी है। हाँ बेटा धोनी, आज का पार्ट समझ में आया, व्हाट्सएप कर दो। ठीक, मीटिंग लीव कर रहा हूं मैं। आज का पार्ट समझ में आया, व्हाट्सएप कर दो। हो गया सबका? नेक्स्ट स्लाइड भी